हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं एक मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि बेनिफिशियल होगी, यूज़फुल होगी फॉर आरपीएससी के आने वाले एग्ज़ाम, आरएफएस के लिए, गेट के लिए, स्टेट हायर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, और जो भी जिसमें मैथमेटिक्स हो, इंजीनियरिंग हो, उससे रिलेटेड। तो इस चैनल का उद्देश्य जो रहेगा दोस्तों मेरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये चैनल जो डेडिकेटेड है वो है क्वेश्चंस के लिए ओनली। थ्योरी के लिए आप कहीं से भी पढ़ लेते हैं, कोचिंग में पढ़ा दी जाती है और बहुत सी जगह से हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। लेकिन मेरी जो थ्योरी ये रहती है कि एक बार थ्योरी पढ़ने के बाद में आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप अटेम्प्ट करोगे उतना ही ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। क्योंकि थ्योरी सिर्फ एक ही बार पढ़ने की ज़रूरत है, एक बार पढ़ लो, दो बार पढ़ लो, लेकिन उसके बाद में आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाओ और क्वेश्चंस के बेसिस पे आप थ्योरी पे जाओ। सपोज आप भूल भी गए हो कभी, तो आप क्वेश्चंस को करें। जहाँ कहीं आपको लगे कि यहाँ पे मेरे को दिक्कत हो रही है, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है थ्योरी वगैरह, तो आप वहाँ पे जाके अपने बुक वगैरह, नोट्स वगैरह देखें और वहाँ पे उस क्वेश्चन की रिगार्डिंग थ्योरी को समझें। मेरा जो कंसेप्ट है यही रहेगा कि मैं क्वेश्चंस कराऊंगा सारे अब तक प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, गेट के क्वेश्चन, आईईएस के क्वेश्चन, आईएफएस के क्वेश्चन और स्टेट्स के जो इतने भी क्वेश्चंस होते हैं हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, उनकी क्वेश्चंस। और अगर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस में कहीं बीच में कोई थ्योरी आती है तो उसको मैं साइड में बता दिया करूँगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कंप्लीट थ्योरी करने के बजाय आपने जितना पढ़ रखा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन लगाइए और क्वेश्चंस कीजिए। तो मैं इसी क्रम में स्टार्ट करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि ग्रेड 2009 का क्वेश्चन है, और अपने सुझाव दीजिएगा दोस्तों अगर इसमें कुछ मेरे को कुछ करना हो, जैसे कि कुछ अगर आपको लगता हो कि इसमें ये सुधार करना चाहिए तो वो भी आप बताएं कमेंट करके। फॉर अ मैट्रिक्स M 3/5, 4/5, x and 3/5, the transpose of the matrix is equal to the inverse of the matrix x। इसमें दिया हुआ है कि किसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल है, और इसमें हमको फाइंड करना है x। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका होता है। तो जो गिवन है वो है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल है किसके, मैट्रिक्स के इनवर्स के। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा इसमें, ट्रांसपोज। तो वो ट्रांसपोज निकालने का क्या तरीका होता है, किसी भी मैट्रिक्स की जो रो होती है वो कॉलम में चेंज हो जाती है, ठीक है ना। जैसे ये देखो 3/5, 4/5, तो 3/5, 4/5 कॉलम में चेंज हो गया। सेकंड रो क्या थी, x 3/5, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या, m इनवर्स निकालना है। तो m इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ m एडजेंट ऑफ m। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन से क्या हो गया कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे और काफ़ी टाइम के बाद थ्योरी पढ़ने के बाद में, तो आप यहाँ से सीधे देख सकते हो कि कैसे क्या निकलना, कहाँ आप फंस रहे हो, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो m इनवर्स इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है। तो अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ m की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। देखो m ये था, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/5 इंटू 3/5 9/25 माइनस 4/5 इंटू x 4x/5। एलसीएम कितना हो गया, 25, 9 माइनस 20x। ये किसकी वैल्यू आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ m की वैल्यू की। अब देखो एडजेंट ऑफ m क्या होता है, एडजेंट ऑफ m जो होता है वो किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर लेने से बनी और उसका ट्रांसपोज लेने से जो मैट्रिक्स बनती है वो एडजेंट ऑफ m होता है। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले इसके लिए निकालना पड़ेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो वो ये क्या होगी, इसमें क्या होता है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स जो ऐसे इसकी निकालनी है, तो देखो इसकी पोजीशन क्या होगी, a11 मतलब 1 + 1 2, यानी इवन नंबर होने की वजह से जो साइन आएगा कोफैक्टर का वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसके अपोजिट का देखो 3/5, यानी कि किसका आएगा, प्लस के 3/5, पहला एलिमेंट आएगा इसका। अब बात करते हैं a12 की, इसके लिए सेकंड कोफैक्टर। तो देखो a12 कितना हो गया, 1 + 2 3 मतलब ऑड यानी नेगेटिव साइन,
तो 4/5 का जो कोफैक्टर होगा वो क्या हो गया x, लेकिन किसका, माइनस का। ठीक है, इसके बाद a21 क्या हो गया, 2 + 1 1 3, और 3 क्या होता है, ऑड होता है, तो ऑड होने की वजह से किसका साइन आएगा, x का कोफैक्टर 4/5 और नेगेटिव, तो माइनस के 4/5। इसके बाद 3/5 का क्या क्या होगा, 3/5 मतलब क्या हो गया, a22 किसका हो गया, इवन नंबर हो गया, 2 + 2, तो इसका 3/5 का जो कोफैक्टर हो गया 3/5 पॉजिटिव रहेगा। आ गया होगा आपको समझ में कोफैक्टर निकालने का तरीका। ये किसकी वैल्यू हो गई, कोफैक्टर मैट्रिक्स की हुई। अब एडजॉइंट ऑफ एम क्या होगा, वो एडजॉइंट ऑफ एम क्या होता है, कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स आई थी उसका ट्रांसपोज, तो इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में चेंज करना है, तो 3/5 माइनस एक्स माइनस के 4/5 और 3/5। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये एडजॉइंट ऑफ एम निकल के आ गया। अब जो गिवन थी इक्वेशन, क्या थी इक्वेशन, एम टी इक्वल टू एम इनवर्स, इसमें पुट कर दो इसको। देखो मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज था वो क्या था हमारे पास में, ये रहा। तो देखो क्या था, 3/5 4/5 एक्स और ये 3/5, और इनवर्स क्या हो गया, 1 डिटर्मिनेंट एम, यानी कि ये 25 अपन हो जाएगा, 25 माइनस अपन 9 माइनस के 20 एक्स, और एम एडजॉइंट ऑफ एम ये हो गया। ठीक है ना। अब इसका क्या करना है, अगर किसी भी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होती है तो उनके रेस्पेक्टिव जो एलिमेंट है वो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है फिलहाल, तो देखो 3/5 को फर्स्ट केस से कर दूंगा, तो देखो इक्वल 3/5 इधर है, और इधर 3/5 के साथ कौन सा, किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, इस फैक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 25/9 माइनस के 20x टू 3/5, 3/5 से 3/5 कैंसिल, 9 माइनस के 20x इक्वल टू 25, तो कितना जाएगा, 9 माइनस के 25 इक्वल टू 20x, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस के 25 कितना हो गया, माइनस के 60/20 माइनस के 4/5, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा ए ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ई एंड एफ इज जी, मैट्रिक्स ई एंड जी आर, यानी कि मैट्रिक्स ई दी हुई है, मैट्रिक्स जी दी हुई है, और कोई मैट्रिक्स एफ है, और उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो जी के इक्वल है। व्हाट इज़ द मैट्रिक्स एफ, तो उस मैट्रिक्स जो एफ है उसका हमको वैल्यू पूछा है कि वो मैट्रिक्स एफ है वो क्या होगा। ये गेट में आया क्वेश्चन है, और तो देखते हैं दोस्तों क्या रहता है इसका। देखो मैट्रिक्स जो ई है और एफ है, यानी कि कोई मैट्रिक्स हमारा ई है उस, और मल्टीप्लिकेशन है एफ के साथ में, और इसकी जो वैल्यू है वो है तुम्हारे जी के इक्वल, यानी कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो जी के इक्वल है। तो सबसे पहली बात तो इसमें ये कि जो जिस व्यक्ति ने या जिस बंदे ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है उसको देखते ही पता लग जाएगा कि जो ई वाली मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड एलिमेंट होते हैं जो किसी मतलब ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स होते हैं उसकी आइडेंटिटी के रूप में, जैसे cos थीटा माइनस थीटा साइन थीटा cos थीटा, उसके बाद में इधर, तो ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ऑलरेडी। लेकिन फिर भी चलो देखते हैं, तो जिनको ना पता हो तो ई एफ और जो जी है उनका मल्टीप्लिकेशन, तो जी जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि जिसकी डायगोनल जो एलिमेंट है वो 1 है, और या फिर उनको छोड़ के बाकी के सारे 0 हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो जी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ई डॉट एफ इक्वल टू आई, यानी कि एफ जो होगा यहाँ से वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई इनवर्स के, और डॉट के साथ में, और ए इनवर्स का जो मल्टीप्लिकेशन किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करते हैं तो ए इनवर्स ही आएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी के साथ करेंगे तो
वही संख्या आ जाती है। दूसरा तरीका ये हो गया, अगर एफ इक्वल टू ई इनवर्स है तो इसका आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ई इनवर्स, यानी कि ई इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ई इनटू एडजॉइंट ऑफ ई। एक वो तरीका हो गया, लेकिन डायरेक्ट एक तरीका ऐसा हो सकता है कि ई इनवर्स हो गया एफ, और अगर पता हो कि ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है देखते हैं। कोई भी मैट्रिक्स जो ए होती है इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स ए इनटू उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो यहाँ देखते हैं एक बार, यानी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो क्या होती है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन ऑफ थ्योरी पे चलेंगे हम, क्योंकि हम थ्योरी पढ़ चुके हैं, लेकिन कभी कभी अगर भूल जाते हैं तो क्वेश्चन के थ्रू पढ़ने से क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन भी रिवाइज होते जाते हैं और आपको थ्योरी भी कंप्लीट याद होती चलती है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, कोई भी ए मैट्रिक्स जो होगी, यानी कि जिसके भी कोई भी एलिमेंट होंगे और n बाई n की अगर वो होती है तो इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स ए इनटू उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि ये जो होती है ये आइडेंटिटी होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। इसकी दो प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर मान के चलो ये पता लग जाता है कि किसी भी कोई मैट्रिक्स जो ए है अगर वो ऑर्थोगोनल है तो क्या होता है कि उस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो ट्रांसपोज के इक्वल, उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। यानी कि इन्वर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी कि अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स इज इक्वल टू उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं। और सेकंड क्या कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होती है कैन नेवर बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि कोई भी ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स होती है अगर हमको पता लग जाता है कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो वो जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी वो कैन नेवर बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके लिए पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो देखो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। और यहाँ आपको पता ही है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इसलिए सिंगुलर नहीं हो सकती क्योंकि उसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होती, वो किसके बराबर होती है, कहीं ना कहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल तो हो गई होगी एटलीस्ट। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, अगर हमको पता है कि अगर ई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अगर ई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसका जो इन्वर्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। इसलिए जो ई इन्वर्स होगा उसके ई के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा और यही क्या होगा आपका एफ हो जाएगा। यानी कि एफ जो हो गया वो मैट्रिक्स जो एफ हो गया वो क्या हो गया, इसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगी, यानी ई के, यानी कि इसके जो रोज हैं वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और इधर 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। ये क्या हो गया, ई इनवर्स कैसे निकाला हमने यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि ई क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं होता तो ई इनवर्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, वो है ये कि 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ई इंटू एडजॉइंट ऑफ ई, उससे निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स विल द मैट्रिक्स गिवन बिलो बिकम सिंगुलर। और ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब हम इसमें हमको फाइंड करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो इसमें एक्स का क्या वैल्यू आके क्या इसका मान आएगा। और ये गेट में आया क्वेश्चन है। तो देखो तो दोस्तों इसको करने के लिए क्या प्रोसेस होता है कि सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स मैंने पहले भी बताया था, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसमें अगर कोई मैट्रिक्स दी हुई होती है तो उसके जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो इसमें जैसे इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के और इसको 0 के इक्वल कर देंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि वैल्यू निकालना आपको आता होगा
ये सबसे पहले 8 को लेकर के और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करना होता है। यहाँ 8 है तो 8 लिख लिया सबसे पहले, और इसके बाद में इस रो को बंद कर देंगे, इस कॉलम को बंद कर देंगे और इस वाली रो को बंद कर देंगे, और बाकी के जो बचे हुए हैं उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 0 इंटू 0 0 माइनस 6 इंटू 2, यानी कि 0 इंटू 0 हो गया 0 माइनस 6 इंटू 2 12। इसके बाद माइनस, इसमें देखो माइनस का आने वाला फैक्टर ये होता है, फैक्टर ये होता है कि A11 A12, यानी कि 1 और 2 कितने हो गए 3, और नंबर है, और नंबर की वजह होने से इसमें जो साइन आ जाता है वो कहता है माइनस का आ जाता है। इसके बाद दूसरा हो गया x, और x वाला कॉलम बंद कर लेंगे, ऐसे x वाला कॉलम बंद कर लेंगे और इसकी रो बंद कर देंगे x वाली, तो जो बचे हुए थे उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 इंटू 0 माइनस के 12 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 0 माइनस के 12 इंटू 2, और इसके बाद प्लस का साइन आएगा। प्लस का साइन इसलिए 1 1 A11 A12 A13, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि इवन नंबर है इसलिए पॉजिटिव साइन, तो प्लस के 0 इंटू वही सिस्टम, ऐसे कॉलम बंद कर देंगे और इधर इसको इधर से बंद कर देंगे, तो जो बचे हुए हैं उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू 4 माइनस के 12 इंटू 0, तो क्या आएगा यहाँ से, तो 8 इंटू 12 करेंगे तो आएगा माइनस के 96 माइनस के x 0 माइनस 24 प्लस के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 96 माइनस माइनस के प्लस के 24x इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4, तो ये नंबर आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।